नमस्कार। आज हम जीवन की उस सबसे गहरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उस मास्टर ब्लूप्रिंट को जो हर जीवित चीज को बनाता है, चाहे वो हम इंसान हो या एक छोटा सा बैक्टीरिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन के रहस्य, डीएनए की। ये वो कोड है जो तय करता है कि हम कौन हैं। तो चलिए इस अनोखी आणविक दुनिया में उतरते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक अकेली कोशिका जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो कैसे एक पूरे के पूरे जीव को, एक इंसान को बना सकती है। ये वाकई प्रकृति के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत रहस्यों में से एक है ना? और इस सवाल का जवाब एक आणविक मास्टर ब्लूप्रिंट में छिपा है। हर एक कोशिका के अंदर निर्देशों का एक पूरा सेट होता है जो उसे बताता है कि उसे क्या बनना है, कैसे काम करना है। और यही मास्टर ब्लूप्रिंट है डीएनए। तो अगर हमें इस ब्लूप्रिंट को समझना है तो सबसे पहले इसकी बनावट को देखना होगा, क्योंकि डीएनए की जो ये अविश्वसनीय संरचना है, उसी में इसके काम करने का सारा राज छिपा है। अब देखिए, रासायनिक तौर पर डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि ये न्यूक्लियोटाइड नाम की छोटी छोटी इकाइयों की एक बहुत लंबी चेन है जो एक के बाद एक जुड़ी होती हैं, बिल्कुल एक माला में मोतियों की तरह। और मजे की बात यह है कि उस माला का हर एक मोती यानी हर न्यूक्लियोटाइड खुद तीन चीजों से बना होता है: एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनी बेस। बस यही तीन चीजें मिलकर जीवन की पूरी कहानी लिख देती हैं। और वो जो तीसरी चीज थी ना, नाइट्रोजनी बेस, वो चार तरह की होती है। हम इन्हें ए, टी, सी और जी अक्षरों से जानते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। सोचिए, बस इन्हीं चार अक्षरों की वर्णमाला में जीवन का पूरा कोड लिखा हुआ है। साल 1953 में जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की, तो उन्होंने ये ऐतिहासिक बात कही थी। उन्हें देखते ही समझ आ गया था कि इसकी खास बनावट ही इसे अपनी कॉपी बनाने की वो अद्भुत क्षमता देती है जो जीवन के लिए जरूरी है। वो एक आहा मोमेंट था विज्ञान के लिए। और वो बनावट है मशहूर डबल हेलिक्स। एक घुमावदार सीढ़ी की कल्पना कीजिए। इस सीढ़ी के जो बाहरी खंभे हैं वो शुगर और फॉस्फेट से बने हैं, और अंदर के डंडे इन बेस के जोड़ों से। और यहां एक बहुत ही पक्का नियम है: ए हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से। ये छोटा सा नियम ही डीएनए को इतना स्थिर और सटीक बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है। यहीं पर जीवन का मूल सिद्धांत, या जिसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, वो आता है। ये वो मौलिक प्रक्रिया है जो बताती है कि डीएनए में बंद जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जानकारी तीन एतात्स में बहती है। पहला है प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन, जहां डीएनए अपनी ही एक और कॉपी बनाता है। दूसरा अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, जहां डीएनए की मास्टर किताब से एक पन्ने की फोटोकॉपी बनाई जाती है, जिसे आरएनए कहते हैं। और तीसरा है स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन, जहां उस फोटोकॉपी का इस्तेमाल करके असल प्रोडक्ट यानी प्रोटीन बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो ये आरएनए क्या चीज है? इसे डीएनए का एक कामकाजी साथी समझिए, एक मैसेंजर। इनमें कुछ जरूरी फर्क हैं। डीएनए में बेस टी होता है, तो आरएनए उसकी जगह यू का इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि डीएनए एक स्थिर दोहरी लड़ी वाली संरचना है, जबकि आरएनए आमतौर पर सिंगल स्टैंडर्ड और कम स्थिर होता है, जो उसे एक बेहतरीन संदेशवाहक बनाता है। वो अपना काम करता है और फिर खत्म हो जाता है। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर कैसे ये चार अक्षरों का कोड उन प्रोटीन्स में बदल जाता है जो हमारे शरीर में लगभग हर काम करते हैं, बाल उगाने से लेकर खाना पचाने तक। इसका जवाब है आनुवांशिक कोड में। ये नियमों का एक सेट है, एक तरह की भाषा है जो कोशिका को बताती है कि आरएनए के अक्षरों को प्रोटीन में कैसे बदलना है। ये भाषा चार अक्षरों का इस्तेमाल करती है: ए, यू, सी और जी। इस कोड की कुछ बहुत ही शानदार खासियतें हैं। एक, ये ट्रिपलेट कोड है, मतलब तीन अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं जो एक अमीनो एसिड के बारे में बताता है। दूसरा, ये एकदम स्पष्ट है, एक शब्द का एक ही मतलब होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सार्वभौमिक है, मतलब जिस भाषा को एक बैक्टीरिया पढ़ता है, उसी भाषा को एक हाथी और एक इंसान भी पढ़ता है। कमाल है ना? पूरे जीवन का सॉफ्टवेयर एक ही है। तो अब कोशिका के स्तर से थोड़ा ऊपर उठते हैं और विज्ञान के एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक प्रयास पर नजर डालते हैं: मानव जीनोम परियोजना।
ये इंसान के पूरे जेनेटिक ब्लूप्रिंट को शुरू से आखिर तक पढ़ने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था, ये एक मैराथन थी जो 1990 में शुरू हुई। 13 साल तक दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर इंसान की पूरी जेनेटिक किताब को हर्फ बहर्फ पढ़ने में लगे रहे, जो जाकर 2003 में पूरी हुई। तो इस किताब में कितने अक्षर थे? 3 अरब से भी ज्यादा। अंदाजा लगाइए, अगर आप इसे टाइप करना शुरू करें तो हजार हजार पन्नों की 200 किताबें भर जाएंगी। इतनी जानकारी हमारे अंदर छिपी है। इस प्रोजेक्ट से एक बहुत चौंकाने वाला नतीजा भी सामने आया। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि इंसानों में शायद 1 लाख के करीब जीन होंगे, लेकिन पता चला कि यह संख्या सिर्फ 20 से 25 हजार के बीच है। इससे यह पता चला कि हमारी जटिलता जीनों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके में है। और शायद सबसे खूबसूरत बात यह सामने आई कि हम सब एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। किन्हीं भी 2 लोगों का डीएनए 99.9% एक जैसा होता है। वो जो 0.1% का छोटा सा फर्क है, बस वही हमें एक दूसरे से अलग और अनोखा बनाता है। तो आखिर इस परियोजना से हमें मिला क्या? इसने हमें हमारे जीन्स का पहला पूरा नक्शा दिया। इसने बीमारियों को समझने और उनके इलाज के तरीके में क्रांति ला दी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे नए विज्ञान को जन्म दिया। और हाँ, इसने इस ज्ञान के साथ आने वाली बड़ी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी एक नई बहस शुरू की। तो अब जब हम अपनी जैविक किताब को पढ़ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान के साथ मानवता का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान और हम सब मिलकर आने वाले समय में लिखेंगे।